अफगान संकट के लिए पूरी तरह से पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा कबूलनामा। जावेद गफ्फारी भी सुन लें यह खबर। पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा कबूलनामा। यह पाकिस्तान की आर्मी का सबसे बड़ा कबूलनामा है। पाकिस्तान की सेना तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग देगी। DGISPR। पाकिस्तान की सेना ने माना कि पहले भी दी है ट्रेनिंग हमने। अब जावेद गफ्फारी कहेंगे कि अब तो सरकार बना रहे हैं और अब वहां पे काबिज हो रहे हैं। अब अगर उनको वहां पे ट्रेनिंग की जरूरत है, हम क्यों ना दे दें ट्रेनिंग। जवाबों का भी पता है। मैं फिर भी बता देता हूं कि बिल्कुल अगर अफगानिस्तान में हुकूमत बनाई जाती है और जो भी हुकूमत बनाएगी वो ऑब्वियसली लीगलाइज हो जाएगा ना, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करेगी। और पहले भी जो अफगानिस्तान की हुकूमत थी और वैसे भी आप उसको लेजिटिमेट करने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसको लेजिटिमेसी दिलाने में। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वाकई तालिबान और ISIS खुरासान के बीच द्वंद्व है, अगर उन दोनों के बीच में खतरनाक डिफरेंसेस हैं, तो आपको कोई एक ना एक तो एक दिन आके आपकी आंखों में पूछेगा कि ये कर क्या रहे हो, फिर आप क्या कहेंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं वैद्य साहब के पास जाना चाहता हूं। वैद्य साहब, ये कैसा वॉल्केनो बनाया जा रहा है और ये किस तरह की रेस पड़ी हुई है जिसमें मर जाने को, मार डालने को, काट डालने को ठीक समझा जा रहा है। कैसी दुनिया हम बना रहे हैं और ये इसके जो प्लेयर्स हैं उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सक रहा है। देखिए, जो अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट सालेह साहब ने ट्वीट किया आज, वो आपने देखा, बोल भी रहे थे, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये सारा जो खेल ये दिमाग का जो है ये ISI का है, जो आज आप कह भी रहे हैं कि उन्होंने माना कि हमने ट्रेनिंग दी। ये अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया 20 साल, उनसे पैसे लिए, F-16 लिए, बिलियन डॉलर्स लिए और बाद में कहा तालिबान अच्छे हो गए, आपसे बातचीत कराते हैं। लेकिन साथ में ही ये आइसिस खुरासान बना दिया और ये सारा खेल उनका रचा हुआ है। और आप देखेंगे कि ये जो वहाबी जो आइडियोलॉजी है, ये विश्वास करती है कि हम पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक रूल तैनात करेंगे और ये उसमें मार काट, बच्चों का कत्ल, औरतों का कत्ल सब जायज़ है और ये अल्टीमेटली वायलेंस सब उसका नतीजा है जो वहाबी आइडियोलॉजी ISI ने फैलाई है। और इसका एक दिन आप देखिएगा नतीजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों को होशियार रहना चाहिए। मैं समझता हूँ उन पर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा, एक वक्त आएगा। लेकिन ये फिर बात वही है। शीलकांत जी के पास जाता हूँ। शीलकांत जी, ये जो खून खच्चर पूरी दुनिया में अगर मच रहा है किसी एक जगह पर, तो इससे फायदा किसका होता है? इससे फायदा उनका होता है जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को गड्ढे में डाल के रखा है इसी खून खच्चर के लिए, और जो सोचते हैं कि इसी के सहारे वो पूरा सब कॉन्टिनेंट को फतह कर लेंगे। ये उनकी जो मंसूबे हैं आसमान पे हैं इस समय। और ये हम नहीं कह रहे, न्यूयॉर्क टाइम्स में CIA के पुराने जो स्टेशन चीफ थे, जो डायरेक्टर थे, उनका एक पूरा लंबा चिट्ठा आया है कल के न्यूयॉर्क टाइम्स में। उसमें उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने किया है सब काम, इनकी यहाँ पे रची गई सारी साजिश। तो इसमें हम तो कोई है ही नहीं। तो ये लोग अमेरिकन कह रहे हैं और जिनका खून बह रहा है, जिनके सोल्जर्स मर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। ये सच्चे आए हैं साहब, ये इनकी बात मानो, ये बिल्कुल सच्चे हैं। जो अपनी जान गंवा रहे हैं, जिन्होंने पैसा कमाया, वो झूठे हैं। तो ये कौन सा तर्क है? और इनके जो साथी आए हैं वो बुचर रहे हैं सेंचुरीज के। वो जिस रेड जिन की बात करते हैं, वहां कितने मिलियंस मारे गए थे 57 में, जब कल्चरल वो जो 100 फ्लावर्स कैंपेन थी। और तो ये किसकी बात कर रहे हैं? जो पॉल पॉट को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये इनका पुराना किस्सा है। जब पॉल पॉट को सपोर्ट किया जाता था तो उनके लिए यही बात कही जाती थी कि कंबोडिया में स्टेबिलिटी करो, और ये लोग दूसरे लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इनका किस्सा ऐसे ही चलेगा। ये अच्छा अभी भी खत्म नहीं हुआ साहब। पाकिस्तान की एम्बेसी वहां है, अब इस एम्बेसी के जरिए दूसरों के खिलाफ तुम्हारा काम करा देते हैं, पैसे ले आओ।
ये तालिबान से मिलके जब गड़बड़ होगी तो कहेंगे नहीं खुरासान ने किया साहब, हम लड़ रहे हैं उनसे, पैसे ले आओ, तुम मदद ले आओ साहब। तो ये खेल चल रहा है 20 सालों से, और जो लोग नहीं देख रहे हैं तो हम क्या कर सकते? सही बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप कि जो कफन का कारोबार कर रहा है, जो कफन का ही कारोबार कर रहा है, उसको तो दुनिया को स्वस्थ देखकर, जीता जागता देखकर तकलीफ ही होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।